प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीना पहले जन धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत बिना किसी मिनिमम बैलेंस के कोई भी भारतीय नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवा सकता है। इस खाते के खुलते ही वह सरकार द्वारा दी जा रही बहुत सी सुविधाएं पाने का हकदार हो जाएगा। सरकार और विभिन्न बैंक इस योजना को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा मंडी जिले के विभिन्न स्थानों पर जादूगर वीर सम्राट के कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में जागरूक करना था। आइए आपको दिखाते हैं जादूगर वीर सम्राट की कुछ नायाब तरकीबें। जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जोर से तालियां बजाएं। प्रिंसिपल साहब का तो बहुत शुक्रिया है। बच्चों, इससे पता लगता है कि जब हमने फोन किया तो चूंकि आपके यहाँ बहुत बिजी शेड्यूल था, एग्जाम भी हो रहे थे, लेकिन जब देखा कि भाई बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी ऐसा प्रोग्राम आता है तो आपके प्रिंसिपल साहब ने तुरंत अनुमति दे दी। इससे पता चलता है कि विद्यालय में प्रिंसिपल साहब बच्चों का, चाहे वो एंटरटेनमेंट से संबंधित हो, चाहे वो गेम से संबंधित हो या कल्चर से संबंधित हो, कितना ख्याल रखा जाता है आपका। एक बार जोर से तालियां बजाइए। हेलो काजल जी, ये बताइए, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, केवल काजल बोलेगी। काजल, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। अरे वाह, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, क्या बात है। अच्छा काजल, एक बात तो बताओ, शेर से सभी डरते हैं जी। लेकिन बेटा जब शेर सामने आएगा तो डरेंगी या भाग जाएंगी? डरेगी। डरेंगी, लेकिन भागेगी नहीं। इसको डरना मंजूर है लेकिन भाग नहीं सकती है। काजल, सभी से गलती होती है, बड़ों से गलती होती है, बुजुर्गों से गलती होती है, बच्चों से गलती होती है, हमसे गलती होती है। क्या काजल कभी कभी आपसे गलती हो जाती है? जोर से बोलो जी। इससे भी गलती हो जाती है। आपसे गलती हो जाती है तो मम्मी से डरते हैं, पापा से? पापा से। जोर से बोलो। पापा से। ओह, अच्छे बच्चे हमेशा पापा से डरते हैं, बहुत अच्छी बात है। और काजल, पापा किससे डरते हैं? मम्मी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो घर घर की कहानी है। लेकिन काजल बहुत स्मार्ट बच्ची है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य एक तो आप लोगों को एंटरटेन करना है और साथ में जो बैंक की कुछ स्कीम्स हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी देनी थी। जैसा आपको विदित ही है कि 15 अगस्त 2014 को हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जन धन योजना की शुरुआत की थी। उनका ये मानना था कि अभी भी हमारे देश में 7.5 करोड़ फैमिलीज ऐसी हैं जो बैंकों से जुड़ी नहीं हैं और उनका ये कहना भी था कि हर एक फैमिली से कम 2 अकाउंट्स जो हैं बैंकों से जुड़े होने चाहिए। यानी टोटल 15 करोड़ लोगों को हमने बैंकों से जोड़ना था, जिसके लिए उन्होंने लक्ष्य दिया है हमें 25 जनवरी 2015 का। तब तक सारे बैंकों में अनबैंक्ड जितने लोग हैं उनको हमने जोड़ना है। शुरुआत में 1 करोड़ अकाउंट्स का लक्ष्य दिया गया था सभी बैंकों को पूरे भारतवर्ष में, और उसका शुभारंभ 28 तारीख को 28 अगस्त 2014 को होना था। तो 28 अगस्त 2014 को जब इसका शुभारंभ किया गया तो इसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट बैंकों द्वारा 1 करोड़ 84 लाख अकाउंट्स खोले गए। लेकिन अभी भी बहुत दूर है, क्योंकि हमने 15 करोड़ लोगों को जोड़ना है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जिन लोगों ने अभी भी बैंकों से खाते नहीं खोले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे बैंकिंग सुविधा इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अभी कुछ एरिया ऐसे होंगे जिनके लोगों के अकाउंट्स नहीं खुले होंगे। तो बच्चों, आप भी अपने पेरेंट्स को ये जरूर पूछिए कि क्या उन्होंने बैंकों में खाता खुलाया है। अगर खुलाया है तो ठीक है, नहीं खुलाया है तो आप बैंकों में खाता जरूर खुलाइए। हम अपना हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता क्यों खुलवाएं? क्या फायदा है?
अरे इतना फायदा है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक समय ऐसा था कि तमाम लोग 1,000 रुपए लेके गांव बैंक के आगे पीछे घूमते थे, लेकिन खाता नहीं खुल पाता था। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ऐसी स्कीम आ गई है जिसके तहत निशुल्क खाता, साथ में एटीएम, इसके साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों, आप तो सीनियर हैं और तमाम हमारे किसान भाई भी बैठे हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सभी को पता है कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, पढ़ने वाले कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। इसीलिए बच्चों के लिए कॉपी किताब पेंशन, किसानों के लिए डीजल सब्सिडी, गैस सब्सिडी, महिलाओं के लिए जननी सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा, तमाम ये जितना भी पैसा अनुदान है ये सीधा खाते में आएगा। और हमारा खाता नहीं होगा तो ये फिर पैसा लौट जाएगा। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में आपके पापा 500 रुपए कमाते हैं लेकिन बैंक में खाता नहीं है, फिर क्या होता है? अभी हमें कल एक हमारा किसान भाई मिला में कार्यक्रम कर रहा था बच्चों, तो उसने बोला कि हम 300 रुपए कमाते हैं लेकिन 10 साल से हमारा पैसा रखने का कहीं कोई साधन नहीं। 200 रुपए तो परिवार में खर्च हो जाते हैं और भाई साहब 100 का नोट बचता है, हमारी जेब में पड़ा रहता है। शाम को 1-2 दोस्त आ जाता है, वो कहता है कि भाई 50 तेरे पास है और 100 मेरे पास है, मिला ले और कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। बच्चों 100 रुपए गया। लेकिन जब बैंक में खाता होगा तो पूरा परिवार, आप भी बड़ा गर्व से कहेंगे कि भाई हमारे पापा का तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में खाता है। तो फिजूल खर्ची से बचा जा सकता है। जो 100 रुपए बचेगा वो तुरंत उठ के 10 बजे के बाद में कभी भी आप बैंक में जमा कर देंगे। महीने में कितना हो गया बच्चों? 3,000। अब आपको बैंक से पैसे की जरूरत पड़ती है 10,000 रुपए की, और बैंक देखता है कि भाई इतना पुराना खाता है, इतना पैसा जमा हो गया है, आज इस भाई को 5-7-10,000 की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, तो बैंक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने खाताधारी की मदद करें। हेलो, आपको इतना पैसा मिल जाए तो इतने पैसे का क्या करोगे? शादी करेंगे। क्या बोला? शादी। नाम क्या है? नरेश। बेटे देखो, शादी वो लोग करते हैं जो बड़े हो जाते हैं, आप तो बहुत छोटे हैं। तो अभी आपको इतने पैसे मिल जाएंगे
तो इतने पैसे का अभी क्या करेंगे? बैंक में डालेंगे। क्या बात है, तालियां बजाओ। ये बैंक में डालेगा, और जब ये ग्रामीण बैंक में पैसा इतना डालेगा तो बच्चों बैंक बढ़ाकर कितना देता है? आप थोड़ा पैसा डालेंगे, बैंक बढ़ाकर अपनी तरफ से और मिलाकर ज्यादा देता है। कितना? देखते हैं। अपना ग्रामीण बैंक आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए दुआएं करता है, कहता है कि आपकी खुशियां दिन दूनी रात चौगुनी हर दम हर पल खुशियों का साथ रहे। आपकी नन्ही मुन्नी फुलवारी जो बैठी हुई है वो हमेशा खुशियों से साथ रहे और महकती रहे, और आप हमेशा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ रहे। तो ये विजुअल्स आप देख रहे थे जादूगर वीर सम्राट के जादू के कर्तव्यों के। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जन धन योजना के प्रचार के लिए मंडी के कई इलाकों में इस जादू के शो का आयोजन हिमाचल ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के सौजन्य से किया गया था। तो चलिए इस खबर के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बन रही के चैनल के साथ।